Today we are going to discuss the conditional probability. हम लोग आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखने जा रहे हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर एक इवेंट हो चुका है और उससे रिलेटेड इवेंट बी है तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं. क्या होता है, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब ए ऑलरेडी हो चुका है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से निकाला जाता है. जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कि 10% ईमेल्स रिसीव्ड बाय ए पर्सन इज स्पैम. एक व्यक्ति जो रिसीव करता है ईमेल उसमें 10% स्पैम्स होते हैं. हिज स्पैम फिल्टर कैचेस, उसका जो स्पैम फिल्टर है उसमें 95% उसको दिखाई देता है. 95% टाइम्स वो कैच कर लेता है कि स्पैम है. हिज स्पैम फिल्टर मिस आइडेंटिफाई और गलत आइडेंटिफाई करता है, इसकी प्रॉबिलिटी है 2% की. तो इसमें हमने स्पैम के लिए लिखा कि 10% जो है स्पैम के लिए है. और प्रोबेबिलिटी बी गिवन ई क्या लिखेंगे कि उसका जो मशीन है वो 95% ही कैच पर कर पाता है स्पैम को. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि स्पैम कैच्ड, ये हो गया 95%. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है. और इसमें जो दिया है कि 2% स्पैम जो होते हैं ना वो मिस आइडेंटिफाई हो जाते हैं. नॉन स्पैम जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है किस तरीके से, स्पैम की तरह से. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये स्पैम नहीं है और इसको आइडेंटिफाई किया गया है स्पैम नॉन करेक्टली कि वो. तो इसमें हमको लिखना होगा 98%, क्योंकि 2% लिखा है कि गलत आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि हमने कहा कि स्पैम था नहीं था और उसको स्पैम की तरह से आपने ट्रीट कर लिया. और स्पैम की तरह से ट्रीट कर लिया तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 2%. तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये आपका प्रोबेबिलिटी दिया था ये 2% का. तो हम कहेंगे कि इसको जब करेक्ट रीडिंग करना होगा नॉन स्पैम को करेक्ट रीडिंग के लिए तो ये 98% करेक्ट देगा. इससे हम इसको रिजल्ट कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीरीज है 3 वनडे मैचेस की क्रिकेट की, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की. इसमें प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया जीतेगा या ड्रॉ कराएगा. ये 1/3 और 1/6 है. अगर इंडिया जीतता है, लॉस करता है या ड्रॉ करता है तो इसको जो स्कोर मिलते हैं वो 2, 0 और 1 है. तो हमको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल स्कोर 5 पॉइंट्स. तो इंडिया स्कोर 5 पॉइंट्स किस कंडीशन में कर सकता है. देखिए 3 स्लॉट हैं, 3 मैच खेले जाने हैं. तो इसमें अगर यहाँ जीतने के लिए 2 नंबर मिलता है और हारने ड्रॉ के लिए 0 मिलता है और विन्स और ड्रॉ और लूज़ का भी लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने कहा कि 2, 0 एंड 1. तो ये जो है आपका 0 जो है लॉस का हो गया और 1 जो है ड्रॉ का हो गया. तो ड्रॉ का 1 हो गया. तो जब 5 नंबर कैसे मिलेगा कि 2 कम से कम उसको मैच जीतना होगा. पहला दूसरा जीत जाए, पहला दूसरा जीत जाए और तीसरा ड्रॉ करा ले, या पहला ड्रॉ हो जाए तो बाकी के 2 मैचेस जीत जाए. पहला जीते, दूसरा ड्रॉ कराए और तीसरा जीत जाए. तो भी हर कंडीशन में 2, 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 2, टोटल आप स्कोर का देखेंगे कितना आएगा, 5 आएगा. ओके, तो इसको की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे. तो पहले विन ड्रॉ फिर विन, फिर ड्रॉ विन विन, फिर विन विन ड्रॉ, इस तरीके से हमने निकाला. इसका कितना दिया था, 1/3 इंटू, ये सारे इंडिपेंडेंट केस हैं तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/6. इंडिपेंडेंट केसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को. यहाँ पे ड्रॉ, यहाँ पे विन, यहाँ पे विन. तो इसमें हमने लिखा है लेकिन ऑर्डर आगे पीछे हो गया है. तो ये आपका ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी है, ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी है 1/6 है. और ये आपका विन का है और ये क्या है, लॉस का है. तो 3 सॉरी, ये भी विन का है, ये भी विन का है और ये ड्रॉ का है. ये विन का है, विन का है, ड्रॉ का है. ये ड्रॉ का है, ये विन का है, ये विन का है. तो ये पोजीशन जो हमने लिखा है ना और थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है. तो ये मान के चलिए कि ये विन विन इंटू ड्रॉ, ये विन ड्रॉ इंटू विन, ड्रॉ विन विन, इन सबको जोड़ लीजिए तो 1/18 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक द प्ले क्रिकेट, क्रिकेट जो लाइक करते हैं वो 0.7%, और प्रोबेबिलिटी जो कि हॉकी पसंद करते हैं
इसमें है क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करने वाले 0.35 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और जो क्रिकेट में सेलेक्ट हो गए रैंडमली और क्या इसकी चांसेस हैं कि वो हॉकी खेलना भी पसंद करेंगे, तो क्रिकेट की प्रोबेबिलिटी आपको 0.7 दी हुई है। क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 0.35 दी हुई है। हमको क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट हॉकी वो खेलना पसंद करता है जबकि सेलेक्ट हो गया है, और वो क्रिकेट ऑलरेडी खेलता है, क्रिकेट खेलता है और चाहते क्या है कि हॉकी भी खेले। तो हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट अपॉन क्रिकेट की प्रोबेबिलिटी डाल देंगे कंडीशनल की डेफिनेशन से, ये 1/2 आया, यानी 50% चांसेस के हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एन, ये नंबर ऑफ टाइम्स जो आपके ए के फेवर में है अपॉन सैंपल स्पेस में कितने, सैंपल स्पेस के बारे में बताया था कि टोटल आउटकम का जो बनता है सेट वो होता है सैंपल स्पेस, और ये एन ए क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके ए के फेवर में कितने चांसेस आते हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ टाइम्स दैट बी इज़ फेवर्ड, कि बी कितनी बार फेवर में गया, और ये नंबर ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस में। और ए इंटरसेक्शन बी जो ए और बी दोनों में हो, अगर इसका डायग्राम बना के देखें तो ये ए है, ये बी है, और ये आपका सैंपल स्पेस है, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस पूरा है, इसके लिए लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, कंडीशनल है, कितना ए और बी दोनों के फेवर में गया अपॉन जो नीचे रहता है उसको नीचे डाल दें, नंबर ऑफ बी। अब इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जब आप लिखेंगे तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन, ये हमने एडजस्ट करके इसको लिखा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये बी है, ये इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी के बराबर आ रहा है। अगर आप निकाल के देखें इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यहाँ से इसको इधर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें ये, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। हमको इसका निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, उसके लिए हमने लिखा। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमको जब ये चाहिए तो इसको हमको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है कि अगर इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो गया आपका ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटू बी गिवन ए भी लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं कि जब किसी की कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम निकालना चाहते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर हो, यानी कि ये बी पर डिपेंड ना करे, तब हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ए के बराबर, बी गिवन ए बी के बराबर, यानी बी जब ए पर डिपेंड ना करे, ए जब बी पर डिपेंड ना करे, तो ये इंडिपेंडेंटली इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, अगर आप इस डेफिनेशन से देखें ये किसके बराबर है, बी के बराबर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। अब पेयर वाइज इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक सैम्पल स्पेस में आपके बहुत सारे इवेंट्स हैं, उनको आप पार्टीशन कर दीजिए, ऐसे ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे बहुत सारे। तो पेयर वाइज में क्या होता है, दो दो को लेना पड़ता है कि दो दो इंडिपेंडेंट मिलेंगे। ए इंटरसेक्शन बी आपका ए इंटू बी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू सी हो गया। एक साथ तीन या चार नहीं, सिर्फ दो दो का पेयरिंग लेते हैं। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, मान लीजिए चार ही हमने लिया सैम्पल स्पेस में, तो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट एक साथ लेंगे तो ए बी सी डी ई सब का एक साथ निकालेंगे तो ये सब एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा कि ये सारे इंडिपेंडेंट अगर हैं तो इनका प्रोबेबिलिटी ए बी सी डी ई का सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्या है कि ए बॉक्स कंटेन्स 7 रेड 6 रेड 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल। टोटल कर लीजिए 6 4 10 और 5 15, यानी 15 बॉल टोटल हो गए, 15 बॉल टोटल है। एंड फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, इनमें से एक बॉक्स को आप ले लेना है। प्रोबेबिलिटी अमंग द बॉल्स ड्रॉन, देयर इज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। आपको कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं, 4 बॉल सेलेक्ट करने हैं, 4 बॉल सेलेक्ट करने हैं और हर एक कलर की बॉल आपके पास आनी चाहिए। तो 4 बॉल कैसे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि
हमारे पास 3 ही कलर हैं, रेड, वाइट और ब्लैक। क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि आप एक रेड सेलेक्ट कर लें, 2 वाइट और 1 ब्लैक, तो ये क्या हो गया 1 + 2 + 1 4 बॉल, 2 रेड, 1 वाइट, 1 ब्लैक, फिर 1 रेड, 1 वाइट और 2 ब्लैक। तो ये चांसेस है कि 4 इससे हो जाएंगे, 4 इससे हो जाएंगे। तो जितने भी 3 कंडीशन बन रहे हैं, इन तीनों कंडीशन की प्रोबेबिलिटी को निकाल के जोड़ देना है। तो हमको ऐसे कंडीशन की कि ये 4 आपको बॉल सेलेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा 6, 6 क्या है रेड है, तो 6C1, 6 में से 1 सेलेक्ट हुआ, और ये 4 क्या है वाइट, वाइट में से 1 सेलेक्ट हुआ, और 5 ब्लैक है तो ब्लैक में से 2 सेलेक्ट हुआ, और टोटल 15 थे तो आपको 4 सेलेक्ट करना, 15C4। यहाँ पे कॉम्बिनेशन इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें से सिलेक्शन की बात की गई है कि 6 में से 1 सेलेक्ट हुआ, 4 में से 1 सेलेक्ट हुआ, 5 में से 2 सेलेक्ट हुआ। इस तरह से इस वाले कंडीशन में कि यहाँ से 2 हम ले लिए रेड में से, 4 अपने वाइट है, वाइट में से 1 लिया, 5 में से 1 लिया, और टोटल 15 में, ये तो वही रहेगा 5C1, 4C2, 5C1, सेम वही है आपका। ये आपका 5 जो है ब्लैक हो गया, ये आपका 4 वाइट हो गया, और ये क्या हो गया 5 आपका, यहाँ पे सॉरी गड़बड़ हो गई, 6C1, 4C2 और 5C। इस तरीके से ये वाइट में से 2 ले लिया। तो तीनों चांसेस को एक्सप्लोर करके इनकी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, एक ग्रुप बना लिया इनका ऐसे, और इन सब की प्रोबेबिलिटी को जोड़ लिया। ये रूल है कंडीशनल का। और उसके आगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोबेबिलिटी में हर जगह पूछा जाता है, ये तो मैंने कैलकुलेशन किया था, तो कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें जो भी कंडीशनल के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा एडवांस होकर के आंसर आता है, और इसका प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान जो निकल के आता है वो बहुत सही होता है। और इसका इस्तेमाल हर फील्ड में किया जा रहा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आपका मूवीज़ हो, उसमें बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट्स आते हैं। इसमें क्या है कि पहले से अगर किसी चीज़ के बारे में आपको अनुमान है कि इसके चांसेस इतने होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे और उससे नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बेस थ्योरम लगाना पड़ता है बेस थ्योरम में, और इससे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यानी कि बाद में होने वाले संभावना को निकालते हैं। इसमें मान लीजिए कि ये सारे E1, E2, E3, EN ये पूरे हैं। हमने इस सैम्पल स्पेस को n पार्ट्स में बांट दिया, 5, 4, 3, 2 या 10, 12, 20 जितने भी चाहें आप पार्टीशन कर दें। और ये एक इवेंट है जिसको कि होना है या हो चुका है। हमको क्या निकालना है कि इसमें से E1 में से, E2 में से, EN में से कोई एक इवेंट होगा। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, मतलब कि EI हो चुका और एक निकाल रहे हैं, और इसी तरीके से E1, E2, E3, E4 सब के लिए निकाल के इनका टोटल कर देंगे। ठीक है, ये आपका बेस थ्योरम है। थैंक यू। अब आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लासेस में होगा।